इश्क की गुर्जम बाई सीमा से एपिसोड नंबर 15। पाशा के जाने के बाद वफा ने फ़ौरन से पहले एक कॉल मिलाई जो दूसरी ही बेल पर रिसीव कर ली गई। पाशा पाकिस्तान आ चुका है, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। और हाँ, शुकंतला बाई के कातिल का पता करवाने की तरह अब की बार लेट मत करना, आई समझ। वफा अपनी बात करती फ़ौरन कॉल काट गई और फिर उठती अपने कमरे में चली गई। अभी वफा अपने कमरे में दाखिल ही हुई थी तो उसके पीछे से आता गुर्जम उसके कमर में हाथ डाल गया। और कैसी हो मिसेस, जाकर परी को पूछो। मुर्जम की बात सुनते वफा गुस्से से बोलती अपना आप छुड़ा गई तो मुर्जम ने अपनी हंसी दबाई और फिर उसका हाथ पकड़ते खींचा तो वफा किसी कटी डोर की तरह खींचती सीधी आती मुर्जम के सीने से लगी। अरे अरे मेरी जान, इतना गुस्सा, छोड़ो मुझे। मुर्जम की बात सुनते वफा फ़ौरन बोलती खुद को छुड़ाने लगी तो मुर्जम ने उसका हाथ उसकी कमर के पीछे बांधते उसे एक बार फिर सीने से लगाया। वफा जान प्लीज़ ना, माफ़ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। दिल तो मेरा कर रहा है मैं ऐन निकाह के वक्त मना कर दूँ। मुर्जम की बात सुनते वफा गुस्से से बोली तो मुर्जम ने मासूम सी शक्ल बनाई। ना यार, ऐसा ना करना प्लीज़। अगर निकाह के दिन तक मना कर लोगे तो ठीक, वरना मैं निकाह ख्वाह को मना कर दूँगी। मुर्जम मासूम सी शक्ल बनाता बोला तो वफा गुस्से से बोलती अपना दूसरा हाथ मुर्जम के सीने पर मारती उसे खुद से दूर कर गई। फिर उसने मुर्जम को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया तो मुर्जम नफ़ी में सर हिलाता बेड पर बैठा। तभी सिवाय ज़ुबिया के बाकी बच्चे कमरे में दाखिल हुए। हेलो वफा, ज़ुबी कहाँ है? जब से उसे पता चला है मैं उसे पसंद करता हूँ तब से अपने कमरे में खुद को लॉक करके बैठी है, बाहर नहीं निकल रही। आयज़ा की बात सुनते वफा ने हाय में हाथ हिलाते सवाल किया तो बुरहान मुस्कुराता बोला, जिस पर वफा और मुर्जम ने कहका लगाया। गाइस, तुम लोगों की भाभी जान नाराज़ है मुझसे, कोई तरीका बताओ ना इसे मनाने का, नहीं तो ये मुझसे निकाह नहीं करेगी और फिर तुम सब लोग एक भाभी से महरूम रह जाओगे। भाई, आप भाभी का फेवरेट गाना क्यों नहीं गाते? गुड आइडिया। मुर्जम हल्की आवाज़ में सबको डराते बोला तो आयज़ा ने उसे आइडिया दिया, जिस पर उसने फ़ौरन जवाब देते गला खंखारते खुद को तैयार किया। मुर्जम के गाना स्टार्ट करते ही वफा ने अपनी हंसी दबाई तो मुर्जम उठता वफा के करीब आया। गाना ख़त्म करते ही मुर्जम वफा की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब तो मान जाओ वफादार खान खानज़ादा। वफादार खान खानज़ादा नहीं, वफा मुर्जम खानज़ादा। मुर्जम की बात सुनते वफा फ़ौरन बोली तो मुर्जम ने उसे गोद में ऊपर को हवा में उठाते गोल घुमाया, जबकि बाकी सब ने ज़ोर शोर से ताली बजाई। तभी जूहा और आर्यन अंदर आए तो मुर्जम ने फ़ौरन वफा को नीचे उतारा। ये क्या हो रहा है? चाची, हम तो इसे रोमांस कहते हैं, आप क्या कहती हैं? मुर्जम और वफा को देखते जुहा मुस्कुराते बोली तो रुहेल जुहा के पास आता बोला, जिस पर आलन ने उसे घूरा जबकि जुहा ने अपनी हंसी दबाई। तभी कमरे में आते मरजान ने उसे चपत लगाई। मैं तुम्हें बताऊं क्या कहते हैं? रहने दो, आपके निकम्मे ने आपको कुछ नहीं बताया होगा, तभी तो हम बस दो भाई बहन हैं, अगर बताया होता क्या कहते हैं तो आज हम 6-7 बहन भाई तो होते। मरजान के सवाल पर रुहेल फ़ौरन बोला तो मरजान ने उसे घूरा जबकि बाकी सब ने कहका लगाया। तभी खानज़ादा फैमिली के बाकी फ़र्दाते कमरे में बैठे। वफा, तुम्हें अगले हफ्ते निकाह करने से कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं मम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सफ़ा के सवाल पर वफा फ़ौरन बोली तो सफ़ा हल्का सा मुस्कुराई। तभी वफा का फ़ोन बजा तो उसने अपना फ़ोन उठाया। मोबाइल पर अननोन नंबर देखते वफा ने परेशान हुई मगर फिर फ़ौरन कॉल उठा गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लेडी बीस्ट, पहचाना मुझे? वफा के सलाम करने पर उसे फ़ौरन जवाब मिला तो वफा ने एक ही लम्हे में आवाज़ पहचान ली। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के डॉन द बीस्ट की थी। आप अमेरिका के डॉन द बीस्ट हैं? वेरी गुड। मैं कल पाकिस्तान आ रहा हूँ और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? वफा की बात सुनते बीस्ट ने दाद देते अंदाज में जवाब दिया, फिर फ़ौरन बोला तो वफा ने सवाल दागा। पार्टनरशिप करने के सिलसिले में चाहता हूँ। कल सुबह 12 बजे मैं पाकिस्तान में होऊंगा तो आप कब मिलेंगी मुझसे? कल शाम 6 बजे। क्या हम इसे 6 की बजाय रात 8 कर सकते हैं? मिलकर डिनर भी कर लेंगे और कुछ गपशप भी कर लेंगे। बीस्ट की बात सुनते वफा फ़ौरन बोले तो बीस्ट ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर वफा कुछ सोचने लगी। श्योर, कल रात 8 बजे मिलते हैं, बाय। ओके बाय। वफा की बात सुनते बीस ने फ़ौरन जवाब देते कॉल काटी तो वफा एक बार फिर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा हुई जो मज़े से बैठी निकाह की प्लानिंग करने में मसरूफ़ थी। सब लोग बैठे ही थे जब रज़िया भागती हुई अंदर आई। मरजान बीबी, वो ज़ूबी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही, कब से नॉक कर रही हूँ।
रचा की बात सुनते सब लोग परेशानी से ज़ुबिया के कमरे के बाहर पहुंचे तो आलन ने आगे बढ़ते दरवाज़ा नॉक किया। ज़ुबी बच्चा, आप ठीक हो ना? दरवाज़ा खोलो। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। मगर क्यों बच्चा, क्या हुआ है? आलन की बात सुनते ज़ुबिया गुस्से से बोली तो बहराम ने आगे बढ़ते सवाल किया। बहराम मामू, मैं आपसे भी नाराज़ हूँ और आलन मामू से भी नाराज़ हूँ। आप सब गंदे हो, मुझे बात नहीं करनी किसी से। मगर ज़ुबी बच्चा, हुआ क्या है, बताओ तो। मैं सिवाय सब भैया के किसी को नहीं बताऊंगी। बहराम के सवाल पर ज़ुबिया गुस्से से बोली तो आलन ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर ज़ुबिया फ़ौरन बोली तो बुरज़म आगे बढ़ा। ज़ुबी जान, भैया आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। भैया को तो अंदर आने दो। बुरज़म की बात सुनते ज़ुबिया ने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो बुरज़म अंदर घुसा, जबकि बाकी सब परेशानी से बाहर इंतज़ार करने लगे। ज़ुबी, क्या हुआ है? क्यों खुद को रूम में लॉक किया है? भैया, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सब गंदे हैं। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? बुरज़म के सवाल पर ज़ुबिया फ़ौरन बोली तो बुरज़म ने फिर से सवाल किया। भैया, मेरी भी तो फीलिंग्स है। बुरहान ने सनान अंकल को बोला और उन्होंने फ़ौरन रिश्ता मांग लिया और मेरे बाबा ने उन्हें भी फ़ौरन हाँ कर दी। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं। क्या हुआ ज़ुबी, तुम्हें बुरहान पसंद नहीं? अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। ज़ुबिया की बात सुनते बुरज़म फ़ौरन बोला तो ज़ुबिया ने नज़रें चुराते जवाब दिया। तो फिर देखो भैया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा सूखा सूखा निकाह नहीं चाहिए। कोई ड्रामा होना चाहिए मेरे निकाह में। ऐसे थोड़ी। कैसा ड्रामा होना चाहिए, आप ज़रा बताना पसंद करेंगी मैडम? बुरज़म के सवाल पर ज़ुबिया मुँह बनाती बोली तो बुरज़म ने हंसी दबाते परेशानी से सवाल किया। पहले बुरहान मुझे बताए, मैं मान जाऊँ तो फिर बुरहान अपने पापा को बताए और फिर सनान अंकल माने ही ना। फिर बुरहान अपने पापा को मेरे लिए मनाए, फिर उन्हें लिए खाला और आयज़ा आप भी मनाए इस शादी के लिए। फिर थोड़ी दिनों बाद वो मान जाए और मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मगर फिर मेरे बाबा ना माने, कहे कि पड़ोस के अहमद का रिश्ता आया हुआ है मेरी बेटी के लिए, मैं वहाँ ही करूँगा। फिर सनान अंकल, लिया खाला, मम्मा, रुहे भैया, मैं और नानू सब मिलकर बाबा को समझाएं तो बाबा मेरी खुशी के लिए मान जाए और फिर हम दोनों की शादी हो जाए। ऐसी लव मैरिज में मज़ा आता है ना। अब ये क्या रूखी सूखी सी लव मैरिज है? नाश्ते की टेबल पर बुरहान ने बोला और उसी वक्त अंकल ने रिश्ता मांगा और उसी वक्त बाबा ने हाँ भी कर दी। जैसे मैं तो उनके सर पर बोझ हूँ। उतार दो बस फटाफट अपना बोझ। मैंने ऐसी शादी नहीं करनी बुरज़म भैया, मुझे तो फुल ड्रामे वाली शादी चाहिए। और फिर जिस दिन मेरी रुखसती हो उस दिन बुरहान के पप्पो यानी कि मरवा पप्पो नाराज़ हो जाए कि हमें तो दूल्हे की गाड़ी में बिठाया नहीं। फिर मज़ा आएगा ना। ये क्या सूखी सी शादी है? मैंने नहीं करनी, मुझे नहीं पता। ज़ुबिया के तफसीली जवाब को बुरज़म ने हंसी दबाते सुना, फिर सर हाँ में हिलाता बाहर निकला तो ज़ुबिया ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। बुरज़म को बाहर आता देखकर सब लोगों ने उसे परेशानी से देखा, जबकि बुरज़म खामोशी से वहाँ से निकलता लॉज में आया, फिर कहका लगा कर हंसा तो सब लोग परेशान हुए। बुरज़म, क्या हो गया है? मम्मा, सब सही कहते हैं, ज़ुबिया अपने भाई और पापा पर गई है। मतलब? अदा के सवाल पर बुरज़म हंसते हुए बोला तो मरजान ने सवाल किया, जिस पर बुरज़म ने फ़ौरन सारी स्टोरी सुनाई तो सबने कहका लगाया। वैसे गलती तो है बुरहान की। ये क्या? वफ़ा आप ही आपके कहने पर मैंने इसे बोला और आप अब ऐसे कह रही हैं? वफ़ा की बात सुनते बुरहान फ़ौरन बोला तो सबने कहका लगाया। आप क्या करना है? कुछ नहीं करना, मैं मना लूँगी उसे, फिक्र मत करो। वफ़ा के सवाल पर मरजान फ़ौरन बोली तो ज़रख़ान ने अदा को चाय का इशारा किया, जिस पर अदा मुस्कुराती उठकर किचन में चली गई, जबकि बाकी सब बातों में मसरूफ़ हो गए। वफ़ा अपने शूटिंग एरिया में प्रैक्टिस कर रही थी जब उसके कानों में किसी लड़की की हल्की सी आवाज़ गूंजी तो वह फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई और एहतियात करते हल्का हल्का आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र दो आदमियों पर पड़ी जो एक लड़की को घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहे थे, जबकि वो लड़की चिल्लाते हुए अपना आप छुड़ाने की नाकाम कोशिश में लगी थी। उस लड़की को देखते वफ़ा फ़ौरन आगे बढ़ी और उसने उन दो आदमियों के सर पर बंदूक तानी। तभी किसी ने पीछे से आते वफ़ा के सर पर ज़ोरदार डंडा मारा तो वफ़ा एकदम गिरती बेहोश हुई। आखिरी चीज़ जो उसकी नज़र के सामने लहराई वो उस लड़की का चेहरा था जो रहम बख्श निगाहों से उसे देख रहा था। फिर जब वफ़ा की आँख खुली तो वफ़ा एक कमरे में मौजूद थी जहाँ बहुत सी और लड़कियाँ भी मौजूद थीं। कुछ तो बेहोश रहीं मगर कुछ होश में थी और जो होश में थी वो सभी वफ़ा को यहाँ देखकर परेशान थी, क्योंकि आज तक वहाँ पर वफ़ा से ज़्यादा हसीन लड़की कभी उन्होंने देखी नहीं थी। वफ़ा अपने भारी होदे सर को पकड़ते खड़ी हुई। तभी एक लड़की आगे बढ़ी। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? वैसे ही जैसे तुम यहाँ आई हो। उस लड़की को खुद को सहारा देते देखकर वफ़ा फ़ौरन बोली तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा कुछ खामोश हुई। फिर अचानक उसे याद आया कि वो तो उस लड़की को बचाने गई थी और तभी किसी ने उसके पीछे से हमला किया था।
तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों लाई गई हो? नहीं, क्यों लाई गई हूँ? पाकिस्तान की डॉन लेडी बीस्ट के लिए। इस लड़की के सवाल पर वफा फ़ौरन बोली तो उस लड़की ने अफसरगी से जवाब दिया, क्या मतलब? वो औरत के नाम पर धब्बा है। उसने हम सबको यहाँ से सिंगापुर भेजने के लिए इकट्ठा किया है। और तुम्हें ये सब किसने बताया? अपना नाम सुनते वफा झटके से बोली तो उस लड़की ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफा ने दोबारा सवाल दागा। उसके असिस्टेंट राव ने, वो भी यहाँ आता ही होगा बस। उस लड़की का जवाब सुनते वफा ने फ़ौरन अपने बंदों में उस नाम को तलाश करना चाहा, मगर कोई भी इस नाम का वफा की टीम में वफा को ना भी मिला। अभी वफा सोच ही रही थी कि वो लड़की फिर से बोली, जिस पर वफा ने हाँ में सर हिलाया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद वह शख्स उस कमरे में हाजिर हुआ जिसका वफा को बेसब्री से इंतज़ार था। राव कमरे में आता सिगरेट्स लगाने लगा, जबकि सब लड़कियां उससे डरती दूर होने लगी। तो वफा ने उस शख्स को घूरा। कमरे में एक नई लड़की देखकर राव फ़ौरन आगे बढ़ा और सीधा आता वफा के सामने खड़ा हुआ। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। नाम क्या है तुम्हारा? वही जिसके नाम से तू अपना काला कारनामा चला रहा है। मतलब? राव के सवाल पर वफा गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ बोली तो राव ने सवाल किया, वफा ज़रख़ान खानज़ादा उर्फ लेडी बीस्ट। नाम पढ़ा था तो शक्ल भी देख लेता। वफा की बात सुनते उस आदमी की हवाइयाँ उड़ी, मगर फिर खुद पर काबू पा गया। झूठ बोल रही हो तुम, ये तो वक्त बताएगा। राव की बात सुनते वफा फ़ौरन बोली और फिर वफा ने घूमकर एक लात राव के सीने में मारी तो राव दूर जा गिरा। पीछे कई घंटों से वफा को लापता होता देखकर वफा की पूरी टीम और फैमिली वफा को ढूंढने में मसरूफ़ थी। अभी वफा ने मारा ही था कि रमेश फ़ौरन से कमरे में दाखिल हुआ और फिर वफा के साथ साथ बाकी सब लड़कियों को बचाता बाहर ले गया। वफा के कहने पर राव को वफा के टॉर्चर सेल में ले जाया गया। अब वफा आगे उसके साथ क्या करने वाली थी, ये तो आगे की किस्तों में जाकर ही पता चलना था। आज जुहा, आलियान और रुबीना वापस पेरिस जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने आर्यन की तबीयत में कुछ बेहतरी बताई थी। सब लोग जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमा थे। आलियान, जुहा और रुबीना सबसे मिलती वापस अंदर की तरफ बढ़े तो बुर्जम फ़ौरन आगे बढ़ा। चाचू, पेरिस जाकर जो भी हो मुझे खबर देते रहना। आलियान को अंदर की तरफ बढ़ता देखकर बुर्जम आलियान के पास आता बोला तो आलियान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर उसे गले लगाता जुहा और रुबीना को लेता सीधा अंदर की जन्म बढ़ा और फिर चंद ही घंटों में पेरिस की सरजमीन पर लैंड कर गया। जुहा एयरपोर्ट से सीधा आलियान के साथ उसके घर पर ही आई थी। घर पहुंचते ही रुबीना अपने कमरे में चली गई, जबकि आलियान जुहा को लेता अपने कमरे में आया तो जुहा उसका कमरा देखते मुस्कुराई। अच्छा लगा कमरा? बहुत अच्छा। आलियान के सवाल पर जुहा फ़ौरन बोली तो आलियान उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने सीने से लगा गया। शादी के बाद तुम यहीं रहने वाली हो? जब शादी होगी तब की बात है, वो तो समझो बस हो गई है। अब आलियान की बात सुनते जुहा फ़ौरन बोली तो आलियान उसे अपने सीने में भींचता बोला, जिस पर जुहा हल्का सा मुस्कुराई। तभी आलियान जुहा के होठों पर शिद्दत से झुका तो जुहा को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। जुहा की हालत कहर होते देखकर आलियान ने उसे फ़ौरन आज़ादी बख्शी तो जुहा लंबे लंबे सांस लेती आलियान के सीने पर सर रख गई। आलियान, मुझे वापस नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, मगर मैं जल्द वहाँ से तुम्हें ले आऊँगा, याद रखना। जुहा की बात सुनते आलियान फ़ौरन बोला तो आलियान ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर जुहा के गिर्द हाथों का इज़ार बांधा तो जुहा शर्माते आलियान के सीने में मुँह छुपा गई। फिर रात के खाने के बाद जुहा अपने घर चली गई। जुहा जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने ही मेहमानों को देखते परेशान हुई, मगर फिर सलाम करती खामोशी से अपने कमरे में चली गई तो उसकी माँ फ़ौरन उसके पीछे आई। जुहा, तेरे ससुराल वाले आए हैं, कपड़े बदल कर नीचे आ जा। मेरे ससुराल वाले कौन? अरे अमजद के घर वाले आए हैं। जुहा अपनी माँ की बात सुनते फ़ौरन बोली तो उसकी माँ ने खुशी से जवाब दिया, जिस पर जुहा ने एक गहरा सांस लिया। आप इस फैमिली को मना कर दें। क्यों, कोई यार फंसाया हुआ है? नहीं, मैं निकाह कर चुकी हूँ और एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं होगा। जुहा की बात सुनते उसकी माँ गुस्से से बोली तो जुहा ने फ़ौरन जवाब दिया, जो जुहा की माँ के पैरों तले ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी था। फिर जुहा की माँ ने ना आओ देखा ना ताओ, जुहा के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिस पर जुहा की आंखों में आंसू तो आए मगर वो आलियान की खातिर खामोश हो गई। जुहा, तूने ये क्या किया? अपने लिए एक अच्छा फैसला, कम से कम आपके इस इंटर पास से तो जान छुटी। अपनी माँ के सवाल पर जुहा फ़ौरन बोली तो जुहा की माँ को मज़ीद गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती जुहा का बाप आता उसकी माँ को रोक गया। अभी रहने दो, घर में मेहमान बैठे हैं, मेहमान चले जाए फिर जो मर्ज़ी कर लेना। जुहा के बाप की बात सुनते जुहा की माँ गुस्सा ख़त्म करती वापस लाउंज में जाती मेहमानों के पास बैठी और एक बार फिर से बातों में मसरूफ़ हो गई।